एक घने जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती किया करती थी। इस बार रानो चिड़िया ने गाजर की खेती लगाई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बार मेरी गाजर की खेती बहुत अच्छी हुई है। मुझे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। चलो अब मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। घर चलती हूँ और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी आ जाते हैं। कालू कौआ और गौरी रोज रानो के खेत से गाजर खाते थे। कालू, हमें तो मज़े लगे हुए हैं। कोई काम नहीं करना पड़ता और हम लोग फ्री में पेट भर के मीठी मीठी गाजरें रोज खाते हैं और जाते जाते कुछ उस गाजरें खराब भी कर देते हैं। और वो बेवकूफ़ रानो चिड़िया दिन रात खेतों में मेहनत करती रहती है और हम लोग मीठी मीठी गाजरें खाते रहते हैं। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो बेवकूफ़ रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करती रहती है और हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता और हम लोग पेट भर के खाते हैं गाजरें मीठी मीठी। चलो गौरी, अब जल्दी से खा लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो रानो चिड़िया आ जाए। जल्दी करो, अगर उसने हमें देख लिया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। फिर वो सारे पक्षियों के सामने हमें ले जाकर बहुत बेइज्जती करेगी। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी से गाजरें खाने लग जाते हैं। कालू, चलो अब हमने गाजरें खा ली हैं, फटाफट से एक दो साथ भी ले जाते हैं और यहाँ से निकलो जल्दी से। कहीं वो रानो चिड़िया आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। भागो यहाँ से। अगले दिन जब रानो चिड़िया खेत में आती है तो वो देखती है कि उसकी बहुत सारी गाजरें खराब की हुई थी और कुछ कोई खा गया था। अरे, कल शाम को तो सब कुछ ठीक था। ये पता नहीं कौन मेरी गाजरें चुरा के ले गया है और कुछ खराब भी कर गया है। ज़रूर यहाँ पर सुअर आता होगा। कोई बात नहीं, आज मैं यहीं छिपकर देखती हूँ कौन आता है मेरी गाजरें खराब करने। इतने में कालू और गौरी खेत में पहुंच जाते हैं और हर रोज की तरह गाजरें खाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों हो जो रोज़ मेरी गाजरें फ्री में खाते हो और जाते जाते उनको तोड़ मरोड़ के फेंक भी जाते हो। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो चिड़िया, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। एक बार हमें माफ़ कर दो बस। हाँ हाँ रानो, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम किसी भी पक्षी को मत बताना। हम दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं तुमसे। दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, इस बार मैं तुम दोनों को माफ़ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसा हुआ तो जंगल में सबके सामने बेइज्जत करूँगी। समझे तुम दोनों?